दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रोज एक नई बात, रोज एक नया बयान और रोज एक नया फसाद। लेकिन ये तो वो खबरें हैं जो आपको आसानी से मिल जाती हैं। खबरों के अंदर की खबर क्या है? वॉट इज द न्यूज दैट यू डोंट गेट? तो अंदर की खबर बॉस ये है कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा खेल हो गया, द बिग गेम। अब सोचिए कौन कर रहा है ये बड़ा खेल। ये हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला भूपेश बघेल का कश्मीर फाइल से क्या रिश्ता? और बात भी सही है, वो कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बैन करने की बात नहीं बोली, ना ही उन्होंने ये कहा कि ये मूवी नफरत फैला रही है, ना ही उन्होंने इस पूरी फिल्म पर सवाल उठाए हैं। लेकिन बड़ा गेम यह है कि भूपेश बघेल ने अपने सभी विधायकों के साथ साथ भाजपा के विधायकों को भी बुला लिया है एक स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए। जी हां, जिस तरह भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री इस समय इस मूवी को टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं, कुछ उस मूवी को लेकर छुट्टी देने की बात कर रहे हैं और कुछ ने स्पेशल स्क्रीनिंग्स भी आयोजित की हैं, उसी तरह भूपेश बघेल जो एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज कर दी। एक सिनेमा हॉल बुक है जहां पर ना ही सिर्फ विधायक लेकिन कुछ नागरिकों को भी बुलाने की योजना है और सब मिलकर देखेंगे द कश्मीर फाइल्स। तो सोचिए क्या सिग्नल है इससे, क्या मायने हैं इस पूरी खबर के? क्योंकि कल ही की बात है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आप सबने देखा होगा। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला कौन है? वो हैं दिल्ली के आंख और कान, यानी कांग्रेस हाईकमांड के आंख और कान, बहुत करीब हैं हाईकमांड के। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए भाजपा पर सीधा सीधा हमला साधा। वो ये कहते हैं कि भाजपा झूठ, नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया भाजपा पर कि 8 साल से तो आपने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, उनके पुनर्वास के लिए क्या किया? ये सवाल उन्होंने भाजपा से पूछा। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब आप कुछ कर नहीं सके तो आप फिल्म दिखाने में जुट गए। और तो और एक और बड़ा चार्ज जो उन्होंने सीधा सीधा भाजपा पर लगा दिया है, उन्होंने कहा कि नफरत की खेती से फायदे की फसल कब तक करेगी भाजपा। तो आप समझ रहे हैं कितना गंभीर ये पूरा चार्ज है और सीधा सीधा भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा दिया रणदीप सिंह सुरजेवाला यानी दिल्ली के हाईकमांड ने। तो ऐसा क्या हुआ जी कि भूपेश बघेल जो कांग्रेस के ही अपने मुख्यमंत्री हैं, आज एक स्पेशल स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, कश्मीर फाइल्स देखने की बात कर रहे हैं, और वो भी भाजपा के नेताओं की तरह। तो कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, और यही वजह है और यही दिखाता है आपको कि बड़ा गेम हो रहा है। अब इस पूरी खबर को थोड़ा थोड़ा सा हम परत दर परत हटाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल ही ये बयान आया था प्रधानमंत्री की तरफ से, जहां उन्होंने एक इकोसिस्टम पर सीधा वार किया और उन्होंने ये बोला कि सबको जाकर कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए, क्योंकि ये कश्मीरी एग्जोडस की, जो कश्मीरियों के साथ, जो पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, उसकी सच्चाई साफ साफ बयान करता है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने अपना पूरा आशीर्वाद इस मूवी के साथ दे दिया। उसके चंद घंटों बाद भूपेश बघेल, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, भी इस रेस में आ जाते हैं। तमाम देखिए भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं उन सब के बारे में हमने देखा, कहीं कहीं पर फ्री स्क्रीनिंग की बात है, कहीं पर कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी देने की बात है ताकि वो सब जाकर द कश्मीर फाइल्स देख पाएं। यहां तक कि भाजपा के एक नेता है राम कदम, महाराष्ट्र में, उन्होंने तो सीधा सीधा शिवसेना को चुनौती दे दी है, महाविकास आघाड़ी को,
कि अगर आप में रत्ती भर भी हिंदुत्व मौजूद है तो राम कदम जी कहते हैं कि जाइए और उस मूवी को टैक्स फ्री करिए, इस मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश ये नेता कर रहे हैं। अब जिस फिल्म में कश्मीर के पंडितों की सच्चाई बताई है, इतिहास बताया है, उनका बलिदान बताया है, क्या इतिहास को वे नकारेंगे? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी यदि जीवित होते तो क्या इस प्रकार का फैसला वो होने देते? इस फिल्म के समर्थन में डट करके खड़े होते। हमारा सवाल महाराष्ट्र के शिवसेना नेताओं से है। उनकी चुप्पी और खामोशी यह स्पष्ट बताती है कि सत्ता के लालच में वे हिंदुत्व त्याग चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यदि इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर तांडव करेगा। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि कश्मीरी पंडितों के इतिहास को बताने वाली सच्चाई को, इस फिल्म को वे टैक्स फ्री करे, अन्यथा हिंदू समाज सड़कों पर उतर करके तांडव करेगा। तो देखिए, ये सवाल तो उठेगा कि भूपेश बघेल अपनी पार्टी की लाइन से हटकर क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? क्या प्लान है उनका? क्या मकसद है? और क्या भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की भी यही सोच और यही प्लान है कि कश्मीर फाइल्स के जरिए राजनीतिक लड़ाई को विपक्ष के खेमे में लाया जाए और उसके बाद उनको राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही एक्सपोज कर दिया जाए, जिस तरह आर्टिकल 370 को लेकर बात हुई। सर्जिकल स्ट्राइक्स में भी हमने इसी तरह की बात देखी कि कांग्रेस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रूफ मांग लिया कि प्रमाण दिखाइए, और हुआ ये कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की पिच पर भाजपा ने यहां पर कांग्रेस को हरा दिया। तो ये बात तो अब साफ हो गई है कि द कश्मीर फाइल्स कोई साधारण फिल्म नहीं है, ये कोई सिंपल मूवी नहीं है, लेकिन ये एक राजनीति की बिसात और युद्ध का मैदान बन गई है। और इस युद्ध के मैदान में हर कोई अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगा है, अपने अपने निशाने साध रहा है। क्या आपने अखिलेश यादव को सुना? वो ये कहते हैं कि जिस तरह द कश्मीर फाइल्स बनी है उसी तरह लखीमपुर फाइल्स बननी चाहिए। जिस तरह जीप ने यहां पर आकर किसानों को रौंद दिया था, उन्होंने कहा उस घटना पर भी लखीमपुर फाइल्स बनाइए। मामला बंगाल तक पहुंच गया है क्योंकि वहां पर यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह वो ये कहते हैं कि बंगाल में जिस तरह की हिंसा होती है उसको लेकर भी द बंगाल फाइल्स बननी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कहां कहां तक कश्मीर फाइल्स और उसको लेकर जो राजनीति है अब पहुंच रही है। हर राजनेता, हर राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल अपनी अपनी राजनीति को साधने में कर रहा है। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। और आइए वापस चलते हैं छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल की बात करते हैं, क्योंकि क्या वजह है कि उन्होंने अपनी पार्टी लाइन से हटकर कश्मीर फाइल्स को देखने और दिखाने का फैसला लिया है। देखिए, संदेश तो यहां पर दिल्ली के हाईकमांड के लिए भी है, सीधा सीधा, कि आप मुझे हटाने की कोशिश मत करिएगा, मैं नहीं हटने वाला, मैं लड़ूंगा। आपको ये याद होगा बीते कुछ महीनों से लगातार ये खबरें आती रही हैं कि किस तरह टीएस सिंहदेव कैंप और भूपेश बघेल कैंप अपने अपने विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच जाते हैं, आला कमान से बात करते हैं। अब टीएस सिंहदेव कैंप का ये कहना है कि 2.5 साल के एक रोटेशन की बात हुई थी मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन भूपेश बघेल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। अब छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव होने वाले, तो अगले साल के चुनाव में भूपेश बघेल अभी से अपनी पोजीशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो मैं हूं। तो संदेश ये सीधा दिल्ली के लिए भी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर कहीं ये बगावत के सुर तो नहीं नजर आ रहे, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो हमने पंजाब में देखा
जहां पर किस तरह कैप्टन अमरिंदर सिद्धू, उसके बाद सिद्धू वर्सेस चन्नी की पूरी लड़ाई हुई। नतीजा ये हुआ कि आपने पूरे पंजाब पर झाड़ू फेर दिया। उसी तरह की हालत हमने मध्य प्रदेश में देखी। राजस्थान की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अपने अपने खेमे हैं। दोनों का यह तर्क है कि अगला मुख्यमंत्री वो हो सकते हैं। राजस्थान में भी अगले साल ही चुनाव होंगे। तो ऐसे में बड़े स्तर की राजनीति, एक बड़ी गेम भूपेश बघेल यहां पर खेल रहे हैं। और ये गेम आगे क्या रुख लेती है, ये देखना तो दिलचस्प होगा ही। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल यह है कि कहीं कश्मीर फाइल से बघेल के जरिए कांग्रेस में बगावत की फाइल और ना लंबी हो जाए। और जिस तरह कहते हैं ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है, तो उस पिक्चर पर लगातार हमारी नजर है। आपको हम पल पल की जानकारी लाते रहेंगे। आपको मेरा ये पूरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को बांटिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन खेल रहा है कश्मीर फाइल्स पे बड़ा गेम।